नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं आज इंडियन इलेक्शन सिस्टम के प्रोविज़न से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोटा के विषय में चर्चा करूंगी। ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के साथ ही डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो चलिए हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि नोटा से संबंधित सभी बातों को जानने की। राइट टू रिजेक्ट नोटा नन ऑफ द अबव या उपरोक्त में से कोई विकल्प नहीं के विकल्प के रूप में नोटा भारतीय मतदाताओं को प्रदान किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि जब मतदाता को कोई उम्मीदवार पसंद ना हो और वो किसी को अपना वोट देना नहीं चाहता है तो फिर वो नोटा का बटन दबाता है। इसे दबाने का मतलब यह है कि आपको चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। भारत में नोटा की शुरुआत 2013 में संपन्न 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हुई। ये 4 राज्य थे छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इन 4 राज्यों और दिल्ली की 16 विधानसभाओं की सीटों पर पहली बार इसका प्रयोग हुआ। उसके बाद 2014 से लोकसभा चुनाव के माध्यम से पूरे भारत में एक साथ इसको लागू किया गया। हालांकि भारत में नोटा की शुरुआत 2009 में इसकी मांग के साथ ही हो चुकी थी, जिसकी मांग चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था। इसके बाद इस तरीके की मांग करने वाला एक समाज सेवी संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ने भी नोटा के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की और इसी पीयूसीएल की याचिका पर निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और मतपत्रों पर प्रत्याशियों के नामों की सूची के आखिर में उपर्युक्त में से कोई नहीं, नोटा नन ऑफ द अबव का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया और इस संबंध में 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना एक हिस्टोरिकल डिसीजन दिया था और उस हिस्टोरिकल डिसीजन के माध्यम से सिटीजन्स को नेगेटिव वोटिंग का राइट दिया गया। इस तरीके से नोटा का यूज़ करने वाला, नोटा विकल्प को उपलब्ध कराने वाला भारत विश्व का 14वां देश बन गया है। हालांकि भारत में इस तरीके के नेगेटिव वोटिंग का प्रोविज़न पहले भी किया जा चुका है। चुनाव आचार संहिता 1961 के नियम 49(ओ) के तहत मतदाता को ये अधिकार है कि अगर वह किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करता है तो फॉर्म 17(ए) के माध्यम से अपनी नापसंदगी जाहिर कर सकता है। परंतु इस व्यवस्था के तहत मतदान की गोपनीयता नहीं बनी रहती है, क्योंकि वोटर्स को पीठासीन अधिकारी के समक्ष रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना या अंगूठा लगाना होता है। उस समय कैंडिडेट के नेगेटिव वोटिंग को काउंटिंग में भी शामिल नहीं किया जाता था, जिसके कारण यह प्रक्रिया केवल कागजी या नाम मात्र की रह जाती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का यह माध्यम वास्तव में सही नहीं हो पाता है। ईवीएम में नोटा बटन के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो गया है। अब नोटा के वोट गिने तो जाएंगे, पर इसे वैलिड वोट नहीं मानकर रद्द मतों की श्रेणी में इसे रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे चुनाव के नतीजों पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नोटा संबंधी विकल्प को ईवीएम के माध्यम से लागू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई कि यदि नोटा के वोट किसी उम्मीदवार से ज़्यादा होता है तो क्या निर्वाचन रद्द होगा। एक अन्य जनहित याचिका
भी इस संबंध में डाली गई, जिसमें यह मांग की गई कि जो लोग चुनाव में नोटा से कम वोट प्राप्त करते हैं उन्हें दोबारा चुनाव में उतरने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की जनहित याचिकाओं का प्रभाव यह हुआ कि अब नोटा को उम्मीदवार के बराबर का दर्जा मिल गया है। 2018 में नोटा को भारत में पहली बार उम्मीदवारों के समकक्ष दर्जा मिला। नोटा के विजयी रहने की स्थिति में अब सभी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इलेक्शन को दोबारा से कराया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट नोटा से कम वोट पाएगा वो दोबारा से इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी री इलेक्शन में नोटा को ही सबसे ज़्यादा वोट मिलता है तो फिर सेकंड पोजीशन पर आने वाले कैंडिडेट को विजयी मान लिया जाएगा। इसके पहले ये प्रावधान था कि यदि 100 में से 99 वोट भी नोटा को पड़े हैं और किसी एक कैंडिडेट को सिंगल वोट मिला है तो उस कैंडिडेट को विजयी माना जाएगा। इतने सारे प्रावधान होने के बाद भी नोटा पर विवाद थमा नहीं। नोटा लागू होने के साथ ही और बाद भी इस के लागू होने के समय राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और इसे मतदाताओं के लिए दुविधापूर्ण बताया। इन्होंने कहा कि नोटा के इस्तेमाल से मतदाता अपने वोट का प्रयोग करने में कंफ्यूज होंगे। इसके बाद नोटा का प्रयोग अप्रत्यक्ष चुनाव में होना कितना व्यवहारिक है इस पर भी विवाद हुआ। गुजरात के शैलेश मनुभाई परमार ने बैलेट पेपर्स में नोटा के विकल्प की इजाज़त देने वाली चुनाव आयोग के अधिसूचना को चुनौती दी थी। इस याचिका का समर्थन केंद्र सरकार ने भी किया और नोटा का इस्तेमाल राज्यसभा या किसी भी अप्रत्यक्ष चुनाव में नहीं करने की अपील की। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा चुनाव में सीधे वोटर्स के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। नोटा की शुरुआत इसीलिए की गई थी कि प्रत्येक चुनाव में कोई एज अ वोटर इसका प्रयोग कर सके। अतः अब सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त 2018 के निर्देशानुसार केंद्रीय चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया है कि राज्यसभा तथा विधान परिषद के चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा। इस तरीके से नोटा भारत में बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हुए भी भारतीय मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने या नहीं चुनने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद निर्वाचन में प्रत्याशियों को नकारे जाने का अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट माना गया, जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पार्ट के रूप में रखा गया है। और जब से ये लागू हुआ उसके बाद से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदाता इसका प्रयोग भी करते आ रहे हैं। इतने सारे संवैधानिक प्रावधान होने के बाद भी नोटा का महत्व चुनाव सुधार के लिए वास्तविक नहीं बन पा रहा है, जो कि इसके मूल उद्देश्यों की कमियों के चलते है। नोटा के संदर्भ में आगे की राह यही है कि सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग के समय अंतराल पर आने वाले निर्णयों पर निर्भर करेगा कि यह इंडियन डेमोक्रेसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है।